Hello and welcome student. So today we start the new topic. The name of this topic is a group theory. Okay. So due to health issue, I didn't update my lecture. So let's start with the fresh mood. Okay. So first, as you can see here, the group theory. Okay. So first we define a group. What is a group? Okay. तो बिल्कुल डीपली हम ये सब यानी कि जो मेन टॉपिक्स हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं लेक्चर कैडर के लिए, तो वो सभी हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है, विद द प्रीवियस क्वेश्चन वी ऑल्सो डिस्कस हियर. ओके, सो फर्स्ट आज हम ग्रुप थ्योरी का जितना कर पाएंगे उतना पॉसिबल मैं करूंगी. ठीक है, बट थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है गला खराब होने की वजह से. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट एज यू कैन सी हियर द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज अ ग्रुप थ्योरी. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्रुप थ्योरी होता क्या है. ठीक है, ग्रुप थ्योरी में रजित सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ग्रुप. आई होप इट्स विजिबल प्रॉपरली. ओके, सो ग्रुप क्या होता है. सबसे पहले तो हम ग्रुप को लिखते कैसे हैं. इसे हम डिफाइन करते हैं जी से हम इसको डिनोट करते हैं विद द स्टार. ये जो स्टार होता है ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऑपरेशन. ठीक है, इसकी जगह पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कोई भी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं. एज जैसे कि हमारे पास किसी भी एग्जांपल में हमारे पास गिवन होगा उसे हम ऑपरेशन स्टार का ही नाम देंगे. ठीक है, तो लेट जी कॉमा स्टार बी अ ग्रुप. कैसे ग्रुप को बोलेंगे, इसको हम ग्रुप क्यों बोल रहे हैं. इफ इट सेटिस्फाई 5 प्रॉपर्टीज. कितनी प्रॉपर्टीज. फर्स्ट हम 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. 4 लिखती हूं मैं एक बार. ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, कौन से वाली. सी मैंने अंडरलाइन कर देती हूँ कि कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे. 4. मैंने नाम लिखा है ग्रुप किसे कहते हैं हम, इसको डिनोट इस तरह करते हैं. ग्रुप कब बनेगा, जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. इट्स वेरी इजी. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं हम. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हम कैसे लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम ग्रुप ले रहे हैं, ग्रुप का नाम लेते ही हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी मतलब एलिमेंट्स होंगे इसमें जिसे हम ग्रुप बोल रहे हैं. हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि ग्रुप, वो ए ग्रुप बैठा है, बी ग्रुप बैठा है, इट मीन्स उसमें बहुत जने हैं, इसलिए उसको हम ग्रुप का नाम दे रहे हैं. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम ले रहे हैं तो इसका मतलब अगर हम ग्रुप को ही डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. तो कोई भी हमने 2 एलिमेंट उसमें से उठा लिए तो उसको कैसे लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अ जी. इसका क्या मतलब है कि कोई 2 एलिमेंट हम इस ग्रुप में से ले रहे हैं. ठीक है, 2 एलिमेंट हम इस ग्रुप में से ले रहे हैं विद द ऑपरेशन दिस. ये स्टार ऑपरेशन ले रहे हैं. ठीक है, जब हम इन 2 एलिमेंट पे हम ऑपरेशन लगाएंगे ए स्टार बी, ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी आंसर आएगा वो किस में जाना चाहिए, इसी ग्रुप में जाना चाहिए. ठीक है, इसी ग्रुप में जाना चाहिए. तो देन हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. कैसे कर रहा है, क्योंकि हम सेट बोलते हैं इसको. ठीक है, इसको हम क्या लेंगे, हम मतलब एक सेट की तरह लेते हैं कि जैसे हम +1 2 की क्लासेस में सेट रीड आउट करते हैं. ठीक है, तो सेट जब हम लेते हैं उसको ऐसे डिनोट करते हैं ए बी सी, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. सो लाइक दिस. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, कि सेट में से हमने 2 एलिमेंट्स लिए, उन पे हमने ऑपरेशन स्टार यानी कि लगा दिया. ठीक है, ऑपरेट कर गया, जो भी आंसर आएगा वो भी जी में से ही होना चाहिए. विद द एग्जांपल हम आगे डिफाइन करते हैं, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड. एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे इस सेट में से. ठीक है, सो लेट ए कॉमा बी. जब आप बुक में से रीड आउट करोगे ना तो फॉर समटाइम्स इसको ऐसे लिखा होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. इसका मतलब होता है फॉर ऑल मतलब कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं. ठीक है, सो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी. ठीक है, सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी.
ये इक्वल आना चाहिए। ये थर्ड प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी है, ये इक्वल आना चाहिए। बहुत इजी है, आगे हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी है रचे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे मैं ई ले रही हूँ, मोस्टली बुक्स में भी ई ही लिया होता है आइडेंटिटी को मतलब ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब हम एक एलिमेंट ले रहे हैं और एक ई ले रहे हैं, यानी कि इस एलिमेंट को आइडेंटिटी कब बोलेंगे कि जब हम जो भी गिवन है एग्जांपल में हमारे पास ऑपरेशन, इस एलिमेंट पे हम जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं इन दोनों पे, हमें वापस यही एलिमेंट मिल जाए, तो देन हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ध्यान से दोबारा सुन लो कि कोई एलिमेंट हमने ग्रुप में से लिया, उसका मतलब कि ऑपरेशन यानी कि ऑपरेट जब हम कर रहे हैं, ठीक है, स्टार ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, ठीक है, बट उसका आंसर वापस हमारे पास सेम ही आ रहा है, तो देन हम इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे होती है कि ए का हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ये सभी एलिमेंट फॉर ऑल लिखते हैं, फॉर ऑल के लिए, यानी कि जी सेट में से हम बहुत सारे कोई भी एलिमेंट उठा के आप करो ऑपरेट, ठीक है। तो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, देन ये हमारे पास ग्रुप बनता है। ए स्टार बी, अगर ये हमें आइडेंटिटी दे देता है, अगर दो एलिमेंट हम ले रहे हैं उस पे ये हम जो गिवन ऑपरेट है वो लगा रहे हैं और हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आइडेंटिटी बन रहा है, तो देन हम क्या बोलेंगे कि ए का इनवर्स क्या है, बी, और बी का इनवर्स क्या है, ए। इसको भी हम आगे पीछे कैसे मर्जी लिख सकते हैं। क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ये चार प्रॉपर्टीज है जो ग्रुप सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक सेट लिया हमने, उस सेट में से हम ये चार प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। एक सेट में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए, ठीक है। अगर वो सेट हमारे यहाँ ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कॉल्ड जी इज अ ग्रुप। हमारे पास जो सेट है वो क्या बन जाएगा, ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी विद द, जैसे हम नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, ठीक है। मैं साथ साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया, नेचुरल नंबर का हमने सेट लिया, इंटीजर का ले लेते हैं क्योंकि इंटीजर में हमें सभी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इंटीजर हम अंडर एडिशन यूज कर लेते हैं। कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं हम, एडिशन, यानी कि प्लस वाला, ठीक है। लेट्स सी कि ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, लेट्स सी, ठीक है। जेड सबको पता है इंटीजर, इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 1 2 3 -1 -2 अप टू 7 सभी एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप थ्योरी, लेट्स सी हमारे पास क्या आएगा, जेड में से हमने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए। सोचो आप लोग कौन से दो एलिमेंट हमें लेने चाहिए, 2 and 3, 4 and 5, 6 and 7, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, ठीक है। जैसे कि हमने 6 and 7 ले लिए, किस में से लिए हैं, इस सेट में से हमने दो एलिमेंट ले लिए। अब लगाओ कौन सा ऑपरेशन लगाना है, प्लस वाला, 6 + 7 लगाया, कितना आया, 7 + 6 कितना आया हमारे पास, 13। क्या 13 इस सेट में है, बिल्कुल है। हमने कितने लिए हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट ले रहे हैं, 13 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट जो क्लोजर प्रॉपर्टी था वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, समझ में आया। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लीकेशन का भी लगाते हैं यहाँ पे ऑपरेशन, अगर हम मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं 7 × 6 क्या होएगा, 42 भी तो इंटीजर है ना एक नंबर, तो वो भी इसको बिलोंग करेगा, तब भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने 3 एलिमेंट लिए थे, ठीक है। आप साथ साथ में मतलब राइट करते रहना जिससे आपको लर्न होते जाएंगे, ठीक है। कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए हमने, 2 3 4 बिलोंग्स टू अ जेड। देन जब हम ऑपरेशन लगाएंगे 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, इनका आंसर सेम ही आएगा, ये दोनों इक्वल ही आएंगे। 2 + 3 कितना हुआ, 5 + 4 कितना आया, 9। राइट हैंड साइड में 9 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 9 आ रहा है,
राइट हैंड साइड में कितना आएगा 3 + 4 7, 7 + 2 कितना आएगा 9। सो इट मीन सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो अब आप देखो ध्यान से, ये दोनों लास्ट वाली प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब जेड में से आपने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, लाइक मैंने 4 उठा लिया, आप कोई भी उठा सकते हो। अब आप बोलो ऑपरेशन क्या है, प्लस का, ठीक है। अब आप सोचो 4 को आप किसके साथ ऐड करोगे कि आपको 4 ही एलिमेंट वापस मिल जाए। है कोई ऐसा एलिमेंट क्या आप 4 को किसके साथ ऐड करो ताकि आपको 4 एलिमेंट मिले? बिल्कुल, कौन सा एलिमेंट पड़ा है? 0 ही है ना, और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है। 4 को हम 0 के साथ कोई भी आप ले लो, 97 ले लो, 97 को किसके साथ ऐड करोगे कि 97 आपको मिल जाए? 0। तो इट मीन्स इस सेट में से हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, कौन सा? 0। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। आई होप यू ऑल क्लियर। इट मीन्स अंडर एडिशन हमारे पास, अंडर एडिशन इस ऑपरेशन के अंदर बोल रही हूँ कि 0 हमारे पास क्या बन गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, सिमिलरली हमने कोई एलिमेंट उठाया, अब इस एलिमेंट को आप किसके साथ ऐड करो ताकि आपके पास 0 आंसर आ जाए? किसके साथ करोगे आप ऐड? ऑब्वियस है -5 के साथ करोगे। क्या -5 इस सेट में है? बिल्कुल है, हमने नेगेटिव एलिमेंट भी तो लिए हैं। क्लियर? सो इट मीन्स 5 का इनवर्स क्या हो गया? -5, और -5 का इनवर्स क्या हो गया? 5। तो इट मीन्स जो इंटीजर है अंडर एडिशन जे सेट चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स जेड अंडर एडिशन हमारे पास क्या बन रहा है? ग्रुप। ओके, सो जी मैंने एक एग्जांपल ली है, कल हम नेक्स्ट आगे करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।